नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इतिहास के इस एपिसोड में। आज के दिन यानी 28 फरवरी से जुड़ी इतिहास की एक घटना मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आज की कहानी जुड़ी है डीएनए के केमिकल स्ट्रक्चर की डिस्कवरी से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 28 फरवरी 1953 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस एच.सी. क्रिक ने घोषणा की कि उन्होंने डीएनए की दोहरी हेलिक्स संरचना का निर्धारण किया है और उस अणु से मानव जीन्स पाए हैं। हालांकि डीएनए को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के लिए छोटा किया गया था, 1869 में खोजा गया था, लेकिन आनुवंशिक विरासत के निर्धारण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका 1943 तक पता नहीं लगाई जा सकी थी। 1950 के दशक की शुरुआत में वॉटसन और क्रिक डीएनए की संरचना का पता लगाने वाले कई वैज्ञानिकों में से दो थे। कैलिफोर्निया के रसायन शास्त्री लिनुस पॉलिंग ने 1953 की शुरुआत में एक गलत मॉडल का सुझाव दिया और वॉटसन और क्रिक को चुनौती दी कि वो लोग ये मॉडल ट्राई करें और उसको गलत साबित करके दिखाइए। 28 फरवरी की सुबह उन्होंने निर्धारित किया कि डीएनए की संरचना एक डबल हेलिक्स बहुलक या दो डीएनए किस्मों को एक सर्पिल है, जिनमें से प्रत्येक में मोनोमर न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला है जो एक दूसरे के चारों ओर घाव करते हैं। उनके निष्कर्षों के अनुसार डीएनए ने स्वयं को अलग अलग किस्मों में बदलकर दोहराया, जिनमें से प्रत्येक एक नए डबल हेलिक्स के लिए टेम्पलेट बन गया। अपनी सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक द डबल हेलिक्स 1968 में वॉटसन ने बाद में दावा किया कि क्रिक ने पास के ईगल पब में जाकर जो खोज की घोषणा की थी कि हमें जीवन का रहस्य मिल गया था, वो सच नहीं था, कि वॉटसन और क्रिक ने विज्ञान के एक मौलिक रहस्य को सुलझा लिया है। यह कैसे संभव है कि जीवों के अंदर आनुवंशिक निर्देशों को पीढ़ी से पीढ़ी तक पारित किया जा सके। वॉटसन और क्रिक के समाधान को औपचारिक रूप से 25 अप्रैल 1953 को घोषित किया गया था, जो प्रकृति पत्रिका के उस महीने के प्रकाशन के बाद हुआ था। लेख ने जीव विज्ञान और चिकित्सा के अध्ययन में क्रांति ला दी। इसके बाद सीधे होने वाले घटनाक्रमों में रोग जीन के लिए प्रसव पूर्व जांच शामिल थी। आनुवंशिक रूप से इंजीनियर खाद्य पदार्थ, मानव अवशेषों की पहचान करने की क्षमता, एड्स जैसे रोगों के लिए उपचार के तर्कसंगत डिजाइन और अपराधियों को अपराधी या दोषी ठहराने के लिए भौतिक साक्ष्य का सटीक परीक्षण करने लगे। बाद में क्रिक और वॉटसन के बीच वॉटसन की किताब को लेकर विवाद हो गया, जिसे क्रिक ने अपने सहयोग को गलत माना और अपनी दोस्ती को धोखा दिया। वॉटसन और क्रिक द्वारा किए गए अनुसंधान पर एक बड़ा विवाद पैदा हुआ, जो एक अन्य डीएनए शोधकर्ता रोसलिंड फ्रैंकलिन द्वारा किया गया था, जिसके सहकर्मी मॉरिस विल्किंस ने अपनी एक्स और रेव की खोज से ठीक पहले वॉटसन को एक्स-रे फोटोग्राफिक काम दिखाया। जब 1962 में क्रिक और वॉटसन ने नोबेल पुरस्कार जीता तो उन्होंने इसे विल्किंस के साथ साझा किया। फ्रैंकलिन, जो 1958 में डिम्ब ग्रंथि के कैंसर से मर गए थे और इस तरह पुरस्कार के लिए अयोग्य थे, ऐतिहासिक वैज्ञानिक सफलता में उनकी तस्वीरों की भूमिका के बारे में कभी नहीं सीखा। ये थी आज के इतिहास से जुड़ी एक कहानी। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर आऊँगा कल की तारीख से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना लेकर। धन्यवाद।